बहुत से लोगों की क्या आदत होती है पता है? वो किसी की अच्छाइयों को, किसी की अच्छी क्रिएटिविटी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या, जलन, राग, बहुत सारी नफरतों का बवंडर भरा हुआ होता है। इसलिए वो किसी की अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते, और वो उनको उस तरह से क्षति पहुंचाने के लिए बहुत सारी गॉसिप करते हैं। उनके चरित्र के, उनके दामन पर छींटे उड़ाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, नदी होती है, नदी बह वो कभी भी ऐसे गंदे पानी के साथ नहीं रहती है। वो अपना रास्ता निकाल कर निकल जाती है। वो आसपास में सारे कचरे को साइड करके अपना रास्ता निकाल कर सागर की ओर मिल जाती है, क्योंकि वो जानती है अगर मैं रुक गई इनको साफ करने के लिए तो मैं खुद मलिन हो जाऊंगी। क्योंकि आपने देखा है कभी, गंदा पानी साफ पानी को मैला कर देगा, लेकिन साफ पानी मेले पानी को साफ नहीं करेगा। वो रुकेगा ही नहीं, ठहरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरी अपनी एनर्जी को मैं उस जगह पर नहीं लगाऊंगा। और वो चुपचाप होकर अपना रास्ता खोजकर पहाड़ों के बीच निकलता हुआ सागर की ओर बढ़ जाता है। उसी तरह अच्छे चरित्र वाला और अच्छा इंसान कभी नहीं रुकता, चाहे हजारों लाखों लोगों की भी गॉसिप कर ले, उसे रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन वो नहीं रोकता है, क्योंकि उसे पता है उसकी आत्मा को उस सागर में मिलना है, उस परमात्मा के सागर में जाकर मिलना है। अगर वो रुक गया, उन सबको अपनी सफाई देने लग गया, तो वो खुद मेला हो जाएगा। वो इसी माया का होकर यहीं पर रह जाएगा, वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो इंसान जानता है, इसीलिए अच्छे शुद्ध चरित्र वाले लोगों की लोग बहुत गॉसिप करते हैं, लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। बस वो नदी की तरह होते हैं, बस उनका एक ही उद्देश्य होता है, सागर रूपी परमात्मा में कर मिल जाना, आत्मा का। क्योंकि आत्मा रूपी नदी को सब पता है कि रास्ते में कंकड़, पत्थर, पहाड़, कहीं सारी विपदाएं आएगी, कहीं सारी ऐसी चट्टानें आएगी जिन्हें खोद कर, जिन्हें चीर कर मुझे बाहर निकलना है। वैसे ही एक संत या अच्छी आत्मा को ये पता होता है कि मुझे एक इस संसार की ऐसी कठिनाइयों को पार करते हुए निकलना है, क्योंकि उसका मकसद, उसका पूरा फोकस ही यही होता है कि उसे उसे परमात्मा रूपी सागर में मिलना है। उसका पूरा फोकस यही रहता है, क्योंकि वो अनंत भवों की यात्रा से अब मुक्त होना चाहता है। थक गई है आत्मा हर योनि में भटकते भटकते, बस इस जंजाल से वो अब मुक्त होना चाहता है, क्योंकि आत्मा की अवेकनिंग होना ही आत्मज्ञान होता है। और जब आत्मज्ञान, आत्मबोध हो जाता है, वो आत्मा फिर कभी रुकती नहीं है, बस वो सागर की ओर लगातार बढ़ जाती है। फिर वो ये नहीं देखती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती है कि कौन मेरा है, कौन रो रहा है, क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बस उसका तो एक ही कर्म होता है कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, और वो उस ओर बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच।